बंदो सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम। शुभ हरण मंगल करण श्री राम रतन शुभ नाम। श्री राम रतन धन सत्य हो मेरे काटो विघन कलेश। चरणों में करो वंदना मेरे चित्त में करो प्रवेश। वो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो रतन भाई की जय। बोलो परातम के दूल्हा की जय। बोलो 12,000 की जय। पिया जी आपकी सदा सदा ही जय। रुष्ट हुए हमसे एकदम बोले बस अब रहना होशियार। मंगल का दिन आने दे बतलाएंगे रहना तैयार। हमने करी प्रार्थना उनसे सभी हैं तुम पे समर्थ। मंगल तक की बाट महात्मा जी क्यों देख रहे हो अर्थ। बोलो जी श्री आत्म पिया की जय। बोलो रतन भाई की जय। अभी कृपा कर देते हम पर अभी देख लेते हमको। मंगल आवे ना भी आवे वर्त देर होगी तुमको। मंगल को बतलाएंगे चलते बने अकड़ करके। देख रहे थे साधु जन सब जितने थे आश्रम भर के। इसी वाद के देर बाद बोली एक माई जी आके। बड़ा बुरा है यह साधु तुम सावधान रहना इससे। कोई उपद्रव ना कर बैठे थे इसके ऐसे ही भाव। बुद्धिमता को सो भी नहीं थी जैसे हो स्वर्त अभाव। यही ठीक समझा हमने बस इससे पहले ही चल दो। साथ छोड़ दो अब सबका बस अब अकेले त्याग कर दो। बल के त्याग यही कर दो। तज रखा था कुछ दिन से हमने फलहार आहार भी। रहते थे तभी से हम बस केवल जल आधार भी। बीत चुके थे कितने ही दिन इस प्रकार के लंघन में। धन से कर्मचारी कमजोरी कितनी आ जाती है तन में। उठ न खड़ा हो कोई उपद्रव हमने उठ प्रस्थान किया। हमको जाता लक सन्यासी ने भी मन में ठान लिया। साथ साथ चल दिया हमारे अपने पूरे साथ सहित। हमने सोचा अब आवश्यक होना है अपना कुछ अनिहित। उपद्रवी तो है ही यह अब कोई उपद्रव होना है। हमने अपनी चाल बढ़ा दी भुगतेंगे जो होना है। जो बोया काटेंगे अब तो डरना ही अब काहे का। पर बच सकते बच लो भुगते यदि सर आन पड़े। हमने खाने पानी निज त्याग के मरना ठान लिया ही था। जब मरने पे उतर आए तो फिर आगे डर काहे का। 8 रोज के भूखे थे हम केवल जल ही था आधार। जाने किस कोने से शक्ति उदय हुई एक साथ अपार। लेकर चली हमें तेजी से पड़ने लगे फूल से पैर। पीछे छोड़ दिया सभी को क्या वैरी क्या उसका वैर। 35 मील यात्रा उस दिन जल के बल पर कर डाली। जल की थैली भर लेते बस अन्न की खाली। पेट पीठ तक जा पहुंचा था आंखें धसी हुई भीतर। गाल कुचते भीतर मुंह में ओ कमान सी बनी कमर। बांध लिया करते थे अपनी गठरी हम अपने हाथों। किसी पेड़ का लिया सारा धरी रहा करती रात। धूप लगा करती तब खुलती वरन पड़ी है बंधी हुई। नींद न आती हमें किसी क्षण रहती हमसे भगी हुई।
4 रोज लंबी यात्रा के बाद पहुंच गए बालाजी। मंदिर में हम कहीं न जाते, दर्शन इच्छा भस्म हुई। रात कटी बालाजी प्राप्त, वहां से भी प्रस्थान किया। पापनाशनी जा पहुंचे, गंगा तट पर विश्राम किया। नंग थे वस्त्रहीन, कपड़े का नाम निशान नहीं। बस्ती में जाने लायक हम इस कारण बिल्कुल रहे नहीं। जिस हालत में वह रखे उसमें ही रहना ठीक लगा। भाग्य विचारे को वो तेरा देखा हमने जगह जगह, किंतु ना करवट ली उसने, एक कुंभकर्ण से परे हुआ। हम ही बीत चुके पर उसका अब तक ना प्रभात हुआ। अब तो ठोर खोजते थे जिस पर अपना प्रांत करे। मरण लालसा जाग उठी, इस चोले को अब शांत करे। अजी इस चोले को अब शांत करे। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो रतनबाई की जय। नहीं रहेंगे अब इस जग में, जान परमात्मा बास। जान रहते हो पर आत्म किसका करे मिलन अभ्यास। देवदानों की दुनिया है, किसका यहाँ सहारा ले। किसे सौंप दे अपने को, सुरत संपूर्ण किसे करें। देख चुके जगन्नाथ को भी आकर के देख लिया। घुटने फिरे तोड़ते नाहक, धक्कों का प्रसाद मिला। बैठ गए हम कमर लगाकर, मिल गई एक प्रश्नशिला। अब मारकर ही उठे यहाँ से, मन में हमने धार लिया। अधरात्रि प्रांत हमारे पास महात्मा एक आया, जिसने निज ठडरी की गठरी खुलवा कर यो समझाया। अक्षमत गश्यते, आप गलत संकल्प लिए हैं, इसका समय नहीं है अब। इसकी शोभा उसी वक्त है, समय आएगा इसका जब। पहले ब्रह्मचर्य आश्रम है, तत्पश्चात गृहस्थ आश्रम। वनप्रस्थ आश्रम के पीछे आता है सन्यासी आश्रम। वक्त वक्त का करना अच्छा, वक्त की बातें ठीक। कभी वक्त सहनाई का तो कभी दोसरन की निर्भीक। नई कली के लिए चाहना, ऐसे में ही पूर्ण विकास। क्या है नहीं अप्रकट और असंगत, उससे ऐसी आस। प्रथम मिलन ही क्या सुचित हो जाता, संकोच विनाश। क्या परमात्मा इतना सस्ता है, जो आवे यो ही हाथ। निर्णय बदल गया सुनते ही उनका, महत्वपूर्ण वक्ताओं। ठीक लगी उसकी बातें, सब जचा हमें अपना कर्तव्य। अगर आपकी राय यही है, सुबह चले जाएंगे हम। अब संत समझ गए हम क्या है, पागल करे यही अब हम। देखो यहाँ न ठहरो, कोई नहीं ठहरता यहाँ कभी। मेरी संपत्ति में तुम यहाँ से चले जाओ बस शीघ्र अभी। कोई तुम्हें डर लगता है क्या, हमने कहा नहीं महाराज। कभी नहीं डर लगता हमको, हमें बराबर है दिन रात। कर प्रणाम उनको हम उठ लिए, बालाजी की वापिस आए। वन पर्वत आ गए लांगते, प्राप्त बालाजी पाए। मंट के बाहर एक वृक्ष के नीचे आसन लगा लिया। बैठ गए घुटनों में सिर दे, दुनिया से मुंह छिपा लिया। वही रात थी जिसकी हमें चुनौती दी सन्यासी ने। क्या इशारा था मंगल का अभिलाषी ने। सर अपना घुटनों में था, निज बीत चुकी थी अधर निशा। आधी रात उतर ली होगी, हमको कुछ घबराहट हुआ। सुमरन किया इष्ट अपने का, जपते जपते रात गई। बैठ रहे उसी मुर्दा में, जब तक पूर्ण प्रभात हुई। उदय हुआ जिस समय उजाला, साधुओं ने देखा हमको। देख हमारी हालत, कुछ आश्चर्य हुआ साधु जन को। कौन भेष के साधु हो तुम, प्रश्न किया हमसे कुछ ने। हम साधु नहीं
हम साधु नहीं के बाबा जी, उत्तर दिया उन्हें हमने। बंद किस्मत से सिर्फ ब्राह्मण ही हैं और नहीं है कुछ, धक्के खाते फिरते हैं भाई, लीला उनकी अद्भुत। गुरु नहीं कर पाए अब तक, कर्महीन निकले इतने, विचर रहे हैं उधन किसी से, बंधे नहीं हैं खूट से, बंधे नहीं हैं हम खूटे से। बड़े प्रसन्न हुए सब साधु सत्य बात सुनकर अपनी, लगे हमारी तारीफ करने सब साधु सन्यासी। पटाधीश जी भगवान दास मटके से बाहर को आए, बात पूछते फिर सभी को, सबके बाद यहाँ आए। जहाँ धरा था अपना पिंजरा, वर्षारा था जिसका, पेट चिपक रह गया कमर से, जैसे दम निकला इसका। मुंह बन गया घोंसला सा केवल आने जाने को, श्वास पक्षी आता जाता बस बनाया न जैसे खाने को। उठ तो हम सकते ही नहीं थे, लटके थे धागे तन पर, पूर्ण दिगंबर बने पड़े थे था दर्द हमारे पर। आकर खड़े हुए में सन्मुख देखा हमें आंख भर के, बड़े गौर से देखा कर इस प्रकार बोले हमसे, चलो ब्रह्मचारी मंदिर बालाजी का दर्शन करना। सद्भाव को पाकर हमने शुरू किया पीछे चलना, साथ चल दिए तभी हम अंदर पहुंच गए जिस वक्त, पीठ थपा थपा कर मिठास के शब्दों से बोले हैं भगत, आप यहाँ ठहरो, तुमको हम सारी सुविधाएं देंगे, जिस आहार फलाहार आदि की इच्छा हो वही देंगे। नहीं बनाया शिष्य अभी तक, आप अगर ऐसा चाहो तो हमें तुमको शिष्य बना ले, फिर बहुत ही अच्छा हो। इस प्रकार आग्रह पर उनके उत्तर दिया, अजी महाराज कृपया अपने इतनी ही काफी है जितनी की आज, आप हमारी बात पूछ ली, क्या इतनी न काफी है? शिष्य योग हम नहीं आपके, इसकी तो बस माफी है। भार सयानी है हो न पाएगा, चलाचल में है असमर्थ, शिष्य बने भी काम चलना, सिद्ध हुए हम आगे बढ़। मन है डावाडोल हमारा, चित दुनी से उठता है, खोज रहे हम अन्य किसी को, अभी उसी की इच्छा है। कृपया पात्र काफी है भगवान, जो की त्यों यदि बनी रही, तत्पश्चात उन्हें झुक करके सादर एक प्रणाम करी। इतना कहकर बाहर आए, बैठ गए निज आसन पर, जिस प्रकार बैठा करते थे निज घुटनों में सर रखकर। भेज दिया फलाहार हमें कुछ मठाधीश जी ने मठ से, जो आदेश मिला था हमको उसी रात गंगा तट से। समय समय पर काम उचित है, फलाहार स्वीकार लिया, 5 आम लेकर हमने उनमें से उनका पान किया। नियम 5 फल लेने का उस दिन से आरंभ हुआ, अगर मिला तो एक खरबूजा पा लेते हैं नियम हुआ। उसी वर्ष के नीचे उस दिन रहे और विश्राम किया, गुरुवार को तृप्ति तीर्थ को उठ करके प्रस्थान किया। वहाँ तृप्ति में जा आए तो वहीं माई मिल गई हमें, बल्टियर में मिली हमें जो सन्यासी के बारे में। परम प्राण में दिया उपरांत माई से पूछा हमने, माता जी कहाँ साथ छूटा उनसे है प्रसन्न भी वह सन्यासी। माई बोली सुनते ही उनका तो चोला शांत हुआ, 12 बजे ठीक मंगल को है जैसे परमानंत हुआ। चले गए परलोक यात्रा करते करते बेचारे, उनको ही समाधि दिलवा कर कल आए हैं हम सारे। उस माई की बात सुन बड़ा हुआ अफसोस, जाने कैसे कर्म का मिला उसे प्रतिशोध। सब लाचार यहाँ आकर के, चारा नहीं किसी का भी, कर्म कांड में बंधी हुई है परमेश्वर की है सृष्टि। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो रतन भाई की जय, बोलो 12 हजारी की जय, अंगनाओं के सरताज की जय। श्री बालाजी धाम 8वीं लहर। बालाजी
बालाजी के मान प्रतिष्ठा इस प्रदेश में काफी है। वैसे ही एक राज्य तृप्ति जो बालाजी से नीचे है। एक टेकरी के ऊपर है बालाजी का मठ स्थित। ऊंचाई 10 मील घूम कर जाती है बालाजी तक। नीचे से पौड़ी पौड़ी होकर के यात्री जाते हैं। बालाजी विख्यात हुए कब से यह कथा सुनाते हैं। नामक हाथीराम महात्मा ने तप किया टेकरी पर। 1 वर्ष के पत्तों पर ही था उनका जीवन निर्भर। अन्य आहार ना करते कोई। 1 वर्ष के ही पत्ते खाकर मस्त रहा करते थे अपने प्रण के पक्के। तृप्ति का राजा ही करते सभी अवस्था मंदिर की। सब कुछ था अधीन उन्हीं के, संपत्ति थी सारी उनकी। चल अचल का भार धाम का राजा के हाथों में था। हाथीराम जहाँ रहते वहाँ बड़ा भयानक सावन था। होकर मुग्ध भक्ति पर उनकी एक बार लट नागर श्याम बाल रूप धर करके आंखें ले जा रहते थे हाथीराम। बाल मोहनी छवि जब देखी हाथीराम ने रह पाए। उठ करके अपने आसन से उस बालक के डिगाए। निकट पहुंच जब छवि अवलौकिक तो चुटियल हुई हाथीराम। बुद्धि ज्ञान हवा हो गए सब हुआ हृदय का काम तमाम। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो रतन भाई की जय। तब की तो पूछो ही मत जब तोतली लीला शुरू हुई। सरोबोर करती हुई मीठी सी शिशु क्रीड़ा आरंभ हुई। भूल गए उन क्रीड़ाओं में भगत पूछना उसका नाम। इस प्रकार तुम मुझ तक आए कौन पिता क्या तेरा ग्राम। बाल रूप पर मोहित होकर लगे खेलने उनके साथ। हाथीराम स्वयं भी उनसे करने लगे तोतली बात। हाथीराम वह शिशु लीला का करके रसपान। खेले खूब मस्त होकर के दोनों भगत और भगवान। किंतु भगत अनभिज्ञ रूप से वास्तव में यह है कौन। जब आता आनंद हृदय में ज्ञान शक्ति हो जाती मौन। 4 रोज तक निरंतर शिशु लीला आनंद लिया। करते करते कर दिया भगत को हाथीराम कर्तृत्व किया। चौथे दिन भगवान भगत से बोले आप महात्मा जी पड़े हुए हैं छिपे हुए क्यों इस गहराई में वन की। इस तलाशा में हो क्या इच्छा है हमको भी बतला दो। कि दुख से घर त्याग आए हो क्या गड़बड़ है जतला दो। बाबा बोले सुनते ही क्या इच्छा होती भाई हमको। पड़े पड़े एकांतवास में याद किया करते हैं उसको। नित्य देखते रहते छवि अलग पड़े निज प्यारे की। नंदन आनंद कंद श्री श्री ब्रज चंद्र दुलारे की। अपने पास रहा करता है नंदनंदनी का छोरा। मस्त याद में रहते उसकी भला चाहते उससे क्या। अगले दिन फिर बाल रूप ने बाबा से यही पूछ लिया। क्रीड़ा व्यक्त महात्मा जी से बालक ने फिर प्रश्न किया। पड़े हुए हो निर्जरवन में कारण नहीं बताते हो। गुप्त भेद है इसमें कोई जिसको आप छिपाते हो। सनुवृत्त आग्रह जब देखा बार बार उस बालक का। हाथीराम प्यार सा करके बोले तू क्यों पूछ रहा। क्या दिलवा देगा हमको कुछ भाग के गोदी उठा लिया। दिलवाना है तो ला दिलवा दे राज तृप्ति के राजा का। पूछ नन्हे से मुंह को रोज थकाए लेता है। दिलवा भी सकता है बस या पूछ पूछ ही लेता है। कहा तोतली भाषा में उस बालक रूप छवि ने उनको। इच्छा अगर यही है बाबा जाओ राज मिलने तुमको। खेल खेल में विदा हुए एकदम श्री कृष्ण चंद्र महाराज। बातों बातों में दे गए बाबा जी को तृप्ति का राज। सपन दिया जाकर रात्रि में तृप्ति धाम के राजा को। काल निकट आ पहुंचा तेरा सूचित करते हैं तुमको। 8 रोज के अंदर अंदर तू अवश्य मर जाएगा। तेरा राज्य पाठ सारा यही धरा रह जाएगा।
करने का तुष्ट क्रिया तक तेरे कोई संतान नहीं। अवधि पूर्ण हो चुकी तुम्हारी 8 रोज की जान रही। केवल सुमृत्यु तेरे को सुपुर बीच में आया हूँ, सुपन बीच में आया हूँ। अंत सुधर जाए तो तेरा चेत कराने आया हूँ। नामा खाती राम महात्मा ऊपर इसी टेकरी पर, राजपाट अपना यह सारा सौंप दो उसको जाकर। धर्मचारी होने से वे राजा चलाएंगे अच्छा, जहाँ कर्म तेरे उनके ही हाथों हो ये है अच्छा। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो रतन भाई की जय। यदि सुधरना चाहो निज को, सौंप राज्य अपने हाथों, वरन बहुत पछताएगा तू, समय गया है बातों बातों। राजा की खुल गई पुट से आंख नींद से जाग गया, लगा सोचने निज भविष्य को यह क्या अपने साथ हुआ। निश्चय किया यही उत्तम है जो कुछ देखा सपने में, जिसने हमको चित किया है उसे प्रेम है अपने में। कहा न माने यदि हम उनका जो भविष्यवाणी में था, कर्म धर्म सब बिगड़ जाएगा जीवन सारा जाएगा। प्राप्त ही उठ करके राजा ऊपर गया टेकरी पर, हाथीराम महात्मा के दर्शन पाए उसने जाकर। तत्पश्चात महात्मा जी का राजा ने पूछा शुभ नाम, उत्तर दिया महात्मा ने मुझको कहते हैं हाथीराम। हुआ चकित राजा सुन मुख से महात्मा का बेढंग नाम, हाथीराम आप ही भी या केवल बस नाम ही नाम। रुक न पाए थे राजा कहकर उत्तर दिया नहीं है अभी, जब हाथी बनकर दिखलाऊंगा हमको हो विश्वास तभी। ऐसा कर दिखला देंगे यदि एक बात मंजूर करो, लीद उठानी पड़े हमारी तुमको खुद स्वीकार करो। राजा ने यह शर्त महात्मा की स्वीकारी खुश होकर, लीद उठावे अपने हाथों दर्शन दो हाथी बनकर। हाथीराम महात्मा बोले तो फिर प्राप्त आ जाना, लीद उठाने के साधन का इंतजाम करते लाना। इतना सुन प्रणाम कर उसको राजा ने प्रस्थान किया, प्राप्त फिर दर्शन करने को स्वरूप के पहुंच गया। जिधर दृष्टि पहुंची राजा की मीलों लीद पड़ी पाई, राजा डरा लीद जब देखी बुद्धि उसकी चकराई। 1 वर्ष तक भी इतनी को तू तो उठा न पाएगा, अगले दिन फिर इतनी हो तू तो उठा न पावे मर जाएगा। हार हुई अपने वचनों में जीत आप महात्मा जी, चरण रहे दर्शन पाते ही शरणगत हुए जाते ही। रज को उठा तभी आश्रम की रज तिलक कर दिया स्वयं, राजा अब से तू तृप्ति के नहीं रहे अब उसे हम। हाथीराम को राजा बना दिया। हाथीराम एक महात्मा का नाम था जो ऊपर टेकरी पर रहा करा था। श्री कृष्ण जी ने उसे वचन दिए थे तू न मंगतन राज, तो तृप्ति का राजा था। हो समस्त अभाव अधिकारी स्वयं सौंपता हूँ मैं आज, स्वामी सभी प्रजा के अब तृप्ति हो समझो अपना राज। मैं हूँ सिर्फ 4-6 दिन का, कुछ घड़िया बाकी है शेष, इसी वास्ते सौंप रहा हूँ हाथी आपके सभी प्रदेश। सब उत्तर देते आप ही पर है इसका अब महाराज, हम तो उतरे हुए अब इससे सौंप दिया सब तुमको आज। हाथीराम महात्मा को जब वैभव राज्य हुआ उपलब्ध, बाल रूप एकदम याद आया भन के कान तुतले सब। खेल खेल में राज्य मांग कर मैंने क्या अपराध किया, तब से निर्दय भगत में अब यह बोझा लाद दिया। छलिया छलकर खेल खेल में ठग कर ले गया हाथों हाथ, ठगा गया मैं अनजाना बालाजी तुमसे बातों बात। हाँ बालाजी कूक मारकर हाथीराम, बिलक उठे विरह अग्नि से लेकर बालाजी नाम।
हाथी राम भगत वो तेरा बाला बाला चिल्लाया, किंतु मोहनी छवि बालाजी की फिर देख नहीं पाया। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। वो बालक फिर नहीं आया हाथी राम के द्वारा। राज्य भर सब केली कला का चिन्ह मात्र पर छोड़ गए। मोहन मोहन तुम पे किचित एकदम रिश्ता तोड़ गए। राज तिलक की रस्म अदा हुई, गद्दी पर पधरा उनको, आदर दिया प्रजा ने सारी हाथी राम महात्मा को। 4 रोज के बाद स्वयं राजा ने चोला छोड़ दिया, संस्कार तुष्ट क्रिया का भगत राज ने आप किया। उसी टेकरी पर बालाजी का एक मंदिर बनवाया, साथ साथ इस मठ अपना भी हाथी जी ने चिनवाया। बालाजी का मान प्रतिष्ठा केवल इस घटना से है, श्रद्धा बड़ी विकट लोगों में बड़ा मतलब इनका है। लेकिन हमने घुसे मंदिर में, हृदय हमारा जख्मी था, चोट लगी जो जगन्नाथ में रहता हरदम जख्म हरा सा। महाराज जी ने उस मंदिर में अंदर गए। बालाजी से भी हुआ आगे निज प्रस्थान, सतगुरु की इच्छा फकत फकत उन्हीं का ध्यान। बोलो जी श्री सतगुरु महाराज की जय। महाराज जी बालाजी की यात्रा करके अब आगे प्रस्थान कर रहे। महालक्ष्मी मंदिर पहुंचे, था मंदिर वह बड़ा विशाल, लंगर जहाँ खुले रहते थे पूरे करते सभी सवाल। साधु और महात्माओं को सुविधा मिलती सारी, दवा गोलियां भी मिलती थी अगर किसी को हो बीमारी। छोड़ छाड़ इसको भी पीछे अपन होज मिट जा पहुंचे, मिले जुले एक जगह बहुत से संत महात्मा बैठे थे। उन्हें देखकर पास पहुंच गए तो अपना सत्कार हुआ, देकर हमें इशारा हाथों का उन सब ने भगा दिया। हाथों के संकेत मिले एकदम से कितने ही, हमको था मतलब स्पष्ट सभी चिल्लाए हमको हटने को। एक साथ आदर इतनों से पाया तो स्वीकार लिया, ऐसे भाव दिखाकर उनके मैं हट करके बैठ गया। थोड़ी देर बात एक साधु खड़ा हुआ आकर आगे, ऐसी दशा देखकर अपनी फटकारा हमको आके। शर्म नहीं आती क्या तुमको इस प्रकार नंगे फिरते, घर से निकल पड़े साधु बन डूब कहीं क्यों नहीं मरते। इतने सेठ पड़े हैं जिनकी गिनती तलक न हो पाती, तुमसे एक लंगोटी उनसे जाकर मांगी नहीं जाती। हमें डांट फटकार लगाते चले गए बड़बड़ा करते, एक शब्द भी उनके आगे अपने राम नहीं बोले। पर मन ही मन लगा बोलने, जिसकी खातिर घूम रहा, आंखों वाला है वह तो क्या उसको नहीं दिखता होगा। उनकी ऐसी ही इच्छा होगी तो घुमा रहा है यह यूं, सुमने दे जब तक नहीं पहने किसी से जाके मांगे क्यों। उचित यही समझा अपने ने, ओ जगह बैठे जाकर, जब दिखे नहीं किसी को कहे कौन किसको आकर। सतगुरु महाराज की जय। महाराज जी ने किसी का हाथ नहीं फैलाया, महाराज जी ने मांगा नहीं किसी से। नो कह रहे उसका तो आंख है, वो तो देखता होगा मैं किस हालत में हूँ, वो आंख वाला है। चले गए बाजार, खंडर सा पड़ा हुआ था एक स्थान, दरवाजा कुछ नहीं, मंदिर हो जैसे हनुमान। जची मूर्ति थी स्थापित जैसे वीराने में मोर, अस्त वस्त जो क्षण सा नजर पड़ा हमको चाहो और। कमर लगा बैठे हम भी उस उलुक्षी शाला में, भाप लिया लेकिन अपने को एक दुकान के लाला ने। थोड़ी देर बाद लाला जी बोले आकर हमसे, क्यों जी तुम यहाँ क्यों बैठे हो, चलो उठो भागो यहाँ से। बोलो सतगुरु महाराज की जय। बोलो रतन भाई की जय। ठहरो और कहीं जा करके जहाँ तुम्हारा हो स्थान, भाई हमारी जगह कहाँ है अपनी जान न यहाँ पहचान। कहाँ चले जाएं लाला जी किसके द्वारे पड़े जाकर,
अपना कोई नहीं है बाबा, कृपा करो हमारे पर। तब तो कृपा करी लाला ने, चले गए बड़बड़ करते, किंतु 1 घंटे के पीछे लाला जी फिर आधम के। लगे भगाने फिर आकर के, गए नहीं क्या अभी कहीं, यह तुम जैसों के पढ़ने का भाग जाओ स्थान नहीं। जगह ठहरने की नहीं है ये, कहीं जाओ मांगो खाओ, रात काट लेने दो हमको लाला जी, तुम मत घबराओ। कुछ लेते तो नहीं आपसे हम तंग, फिर क्यों करते, कहाँ चले जाए अब बोलो, सोचो जरा कृपा करके। लाला बुरड़ बुरड़ सी करते चले गए ऐंठे ऐंठे, धौंस धांस देकर भागने की फिर दुकान पर जा बैठे। जब बाजार बंद होने का वक्त हुआ, लाला आया, कुछ परिवर्तन सा था अब के जो आकर के दर्शाया। बाबा जी दुकान में आओ, वहीं ठहर जाना अब आप, जाना नहीं कहीं हमको अब माना कर दिया हमने साफ। क्या लेना हमको दुकान में, क्या लेना है यहाँ हमें, रात उठकर चले जाएंगे लाला, रखो क्षमा हमें। चिंता कुछ मत करो हमारी, ठीक ठाक बैठे हैं हम, आप बिना आराम रहेंगे, क्षमा करो गलती भगवान। हमने जो अपशब्द कहे वह भी बाबा जी अपनी भूल, आप महात्मा हो बाबा जी, हमें सिर्फ चरण के धूल। क्षमा करो गलती थी अपनी, अब दुकान ही में रहना, वहाँ तुम्हें आराम मिलेगा, मान जाओ अब बाबा कहना। पैर पकड़ सो मिन्नत करके साथ साथ ले गया लिवा, माना नहीं चिपट कर रह गया वो तेरा ही मना किया। कपड़े की दुकान थी उसकी, आसन बिछा दिया एक साथ, बैठ गए हम जाकर के, बोला हमें जोड़कर हाथ। कृपया आप लंगोटी ले ले, हमने कहा ठीक है, हम जैसे रहने दो हमको लाला, करो न हमको तंग। उसकी इच्छा जिस प्रकार हो उसी ही में रहना ठीक, दखल न दो उसकी इच्छा में, बस ही में रहते निर्भीक। बोला सेठ नहीं बाबा जी, यह तो बात मान ही लो, बड़ी कृपा होगी हमसे एक लंगोटी ले लो। अपनी जगह भिखारी अच्छी, अपनी जगह भेष होता, बाबा जी नाता होता दोनों में चोली दामन का। जितना बड़ा बताओ कपड़ा अभी फाड़ कर देता हूँ, मगर लंगोटी आवश्यक है विनय पूर्वक कहता हूँ। लाला तो अपनी धुन में था, पर विचार में हम भी थे, सोच रहे थे मन ही मन व्यवहारों पर बनिए के। घंटे भर पहले तो धक्के देने पर था तुला हुआ, अब उधरता क्यों है इसमें दाता क्यों है बना हुआ। कहीं उन्हीं की इच्छा है क्या बनिए के दिलवाने की, बनिया चोट कभी न खाने वाला नहीं होता आने की। एक अन्य की चोट नहीं खाता बनिया, अब महाराज जी को कई लंगोटी दे रहा, कई कपड़े दे रहा, और वही बनिया जो धक्के मार रहा था। अब यहाँ ना बैठो, यह तो बाहर भी दुकान के नहीं बैठने देता था, भाग जाओ क्यों बैठे हो यहाँ, इस प्रकार से कहता था। दुकान के बाहर आगे भी नहीं बैठने दिया महाराज जी। निश्चय है आदेश उन्हीं का, उन्हीं ने उकसाया है, इसी वास्ते बनिया अपने पास भाग कर आया है। दिला रहे हैं वे ही इससे, तो फिर ले लो झंडू दत्त, ठंडकने को कपड़ा लेकर आई पी कृपा इस वक्त। अगर यही इच्छा है तेरी, हम लाला जी से बोले, बलिष्ठ फाड़ कर कपड़ा हमें लंगोटी का दे दे। उसने झट से फाड़ फूड़ के हमें लंगोटी पकड़ा दी, बोला बनिया एक अंगोछा और चाहिए बाबा जी। क्या करना है अंगोछे का उसकी नहीं हमें दरकार, थाली वाला कपड़ा अपना आवश्यक है बिल्कुल बेकार। जब निकाल दिखलाए हमने कपड़े की अपनी थाली, जो अब वास्तव में छन्नी रह गई सुर्खों वाली। 6 हो गए तो उसमें कपड़े में बीच हुआ फाड़ कर गायब सा, बनिए को आश्चर्य हुआ, क्या बाबा इस कपड़े से अब तक थाली का काम लिया।
मैं तुमको एक थाली लाकर देता हूँ, इसको छोड़ो। हम बोले लाला जी हमको कृपया बोझा मत जोड़ो। आप बराबर इस कपड़े के हमें वस्त्र ही दे देवे, थाली का जंजाल बांधने से तो हमें क्षमा देवे। फाड़ दिया एक वस्त्र सेठ ने अंदाजन एक हाथ बड़ा, जो चावल वावल इत्यादि पकाने के लिए काफी था। इस पर भी लाला नहीं माना, इच्छा प्रकट करी अपनी, आवश्यकता एक चीज की तुम्हें और रहती होगी, ये चदरिया और फाड़ दूं, मना न करना बाबा जी, हाथ जोड़ विनती करता हूँ इसे मान ही लेना जी। सुनकर कहा सेठ से हमने, बस अब और कृपा रखो, आवश्यकता जो भी मिट गई हम पे भैया दया करो। लाला बोला एक चदरिया तो आवश्यक दूंगा महाराज, चाहे आप अस्वीकार भी हो जाना चाहे नाराज। कहते ही दो चादर उसने फाड़ी 3-3 गज की, फाड़ फूड़ कर मेरे आगे हाथ जोड़ करके रख दी। बोला एक कंबल ले लो अब, फिर हम कुछ नहीं बोलेंगे, कसम कहो तो खा ले तुमको, फिर हम कुछ नहीं देंगे। बहुत आग्रह पर उसके हमने कंबल भी स्वीकारा, जो मैं हल्का हो दे दो उसने हल्का सा तारा। वक्त पड़े तो ओढ़ल बिछा, दोनों कामों में आ जाओ, और रास्ते का बोझा भी जो बनकर ना रह जाए। आज हमारा दीवानापन लुप्त हुआ लाला द्वार, लगने लगे एक साधु से भेष साधुओं का धरा। सुबह होज पिट से चल करके पक्षी तीर्थ पर जा पहुंचे, जहाँ जटायु रावण ने जब सिया चुराए मारे थे। मंदिर बना हुआ है उसका एक टेकरी के ऊपर, पहुंच गए चुंगल मिट आगे पक्षी तीर्थ से हम चलकर। पटकशिला जा पहुंचे हम, जिस जगह राम का मंदिर है, जहाँ राम ठहरे थे कुछ दिन, मंदिर याद उन्हीं की है। पटशिला से परमेश्वर है जहाँ महाशिव मंदिर एक, नदी तुंगभद्र बहती है करती हुई किल्लोल अनेक, है प्रवाह उसकी अति तीछा, बड़ा है जल है उसका, पंपा नामक ईश्वर भी है श्री परमेश्वर का। बोल श्री सतगुरु महाराज की जय, बोल रतन बाई की जय। बड़ा गहन वन है परमेश्वर महादेव के चारों ओर, मुख्य द्वार हरदम बंद रहता, खुलता था दरवाजा चोर, अज खुलता था दरवाजा। सतगुरु महाराज की जय, रतन भाई की जय। पूरन भाई आरती बंदन संध्या सुमरन सारे, काज सवारन को परियातम पति खोले आत्म द्वारे, रतन बाई की कृपा ने सब नाटक के फट फाड़े, सपन नाथ के फंद पड़े थे सो फंदा निकवारे, वरी वरी जाऊं रतन सुरत पर शोभा वरन न जाए, सिंहासन श्री राज पधारे सकल सात गुण गाए। वो सतगुरु महाराज की जय, रतन बाई की जय, महाराजा छत्रसाल की जय, अगनाओं के वर्तार की जय। प्रणाम।